नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक। हर गांव में 5 नई योजनाएं शुरू करने और मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जिलों में स्थापित होगा 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। उपायुक्तों को दिए एक ही स्थान पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के आदेश। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने साहिबगंज में की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। कहा, किसी भी रैयत का मुआवजा लंबित न रखें अधिकारी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दी व्यवस्था। सर्वसम्मत से दिए गए फैसले की जगह बड़ी पीठ का बहुमत के आधार पर निर्णय होगा मान्य। और मौसम विभाग ने आज से 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ जताई बारिश होने की संभावना। 2 से 4 डिग्री तक कम होगा अधिकतम तापमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मनरेगा के कार्यों में प्राथमिकता देने और मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। श्री सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मनरेगा के कार्यों में जेसीबी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही मनरेगा के तहत समय पर मजदूरी का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन किया जाए ताकि पलायन की स्थिति नहीं आए। मुख्यमंत्री ने आज दिन भर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विभागवार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में चल रही विभिन्न विभागों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से दाखिल खारिज के मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें। ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि उस जगह पर 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना का भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित होना चाहिए। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में 40,000 मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा, जिसमें किसी प्रवासी मजदूर के दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे बरहेट, बुआरीजोर और तालबढ़िया आदि इलाकों का भ्रमण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मना रही है। ये सेवा पखवाड़ा 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज रांची में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दिव्यांग जनों के बीच उपकरणों का वितरण किया। वहीं गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी और बसंत राय प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निःशक्त लोगों के बीच आवश्यक चीजें बांटी। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक चित्र प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, पौधारोपण और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट के पास स्थित अंत्योदय आश्रम भवन में दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंगों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। वहीं खूंटी, मेदिनीनगर, पाकुड़ और सरायकेला खरसावां जिले में भी दिव्यांगों के बीच उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान अमृत महोत्सव के तीसरे दिन आज 1,30,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 दिन के देशव्यापी स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की थी। ई रक्त कोष पोर्टल पर अब तक पंजीकृत 2,57,000 से अधिक रक्तदाताओं के साथ इस अभियान के लिए 6,000 से अधिक शिविरों का पंजीकरण किया जा चुका है। श्री मांडविया ने कहा कि एक दिन में 87,137 लोगों ने रक्तदान कर पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।
अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासकीय निकाय के 9वें सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि संधि का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। इस अवसर पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों के योगदान का भी उल्लेख किया। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर विचार विमर्श तथा वनस्पति के आनुवंशिक संसाधनों पर वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। कोविड महामारी ने हमें काफी कुछ सबक सिखाए। भोजन की उपलब्धता और पहुंच स्थिरता सर्वोपरि है। भारत नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी कम होती जा रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में 100% मुआवजा देने और किसी भी रैयत का मुआवजा लंबित न रखने के आदेश दिए हैं। श्री दानवे आज साहिबगंज जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही अधिकारियों का कर्तव्य है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। मुकेश, तुमने सुना? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। कौन सा वादा विनीता? झारखंड में 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू हो गई है। अच्छा, यह तो राज्य कर्मियों की बहुत पुरानी मांग थी। हाँ, सरकार के इस निर्णय से झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वाह, सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। मैं बोलने
पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूं। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि बड़ी पीठ के न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिया गया फैसला ही मान्य होगा। न्यायालय का मानना है कि 5 जजों की पीठ के सर्वसम्मति से सुनाए गए फैसले के मुकाबले में 7 न्यायाधीशों की पीठ का 4-3 के बहुमत से दिया गया फैसला मान्य होगा। शीर्ष न्यायालय की न्यायमूर्ति इंद्राल बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, MM सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की संविधान पीठ ने त्रिमूर्ति फ्रेगनेंसेज प्राइवेट लिमिटेड मामले में ये फैसला सुनाया। पाकुड़ जिले के लेटीपाड़ा में आज 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और OBC को 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मिली स्वीकृति के बाद जोहार रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्रवाई मंच ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को दुनिया के समक्ष रखने का अवसर दिया है। अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने आज कहा कि ये मंच सभी हितधारकों को एकजुट करेगा और स्वच्छ ऊर्जा की चिंताओं से जुड़े मुद्दों को हल करने में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मंच के संपूर्ण सत्र और गोलमेज वार्ताओं के लिए उत्सुक हैं। स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और नवाचार मिशन का आयोजन इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका के पिट्सबर्ग में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के स्वच्छ ऊर्जा विशेषज्ञ और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। इसका लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और उसके इस्तेमाल में तेजी लाने के उपायों पर विचार किया जाना है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आज चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में मेगा भर्ती शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक छात्राएं शामिल हुईं। इस शिविर में विभिन्न प्रकार के स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का आयोजन किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशक संगीता गुप्ता ने बताया कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में भाग लेकर आदिवासी इलाकों की पढ़ी लिखी युवतियां अपने भविष्य को संवार सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती कैंप के जरिए चयनित होने वाली युवतियों को तमिलनाडु स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में नौकरी मिलेगी। क्योंकि हम लोग जब भी डेवलपमेंट का बात करते हैं तो 3 तरीके का डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का एंड लाइवलीहुड का। तो ये लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ी पहले जो पहले कभी नहीं हुआ था वो अभी होने जा रही है। और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आदिवासी महिलाएं इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। चतरा जिला स्थित इटखोरी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने आज स्कूल प्रबंधन के विरोध में रैली निकाली और प्रखंड कार्यालय को घेर लिया। छात्रा स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करने के आरोप लगा रही थी। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इसकी शिकायत कई बार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जिला प्रशासन से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मौसम विभाग ने आज से 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश राज्य के सभी जिलों में हो सकती है। वहीं राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक। हर गांव में 5 नई योजनाएं शुरू करने और मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा सभी जिलों में स्थापित होगा 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। उपायुक्तों को दिए एक ही स्थान पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के आदेश।
निर्देश। रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने साहिबगंज में की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा। कहा किसी भी रैयत का मुआवजा लंबित न रखें अधिकारी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दी व्यवस्था, सर्वसम्मत से दिए गए फैसले की जगह बड़ी पीठ का बहुमत के आधार पर निर्णय होगा मान्य। और मौसम विभाग ने आज से 25 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ जताई बारिश होने की संभावना। 2 से 4 डिग्री तक कम होगा अधिकतम तापमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।